कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, मजीद 37 अफराद जान से गए। अब तक 7,230 अमवात, 2,208 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,63,380 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 30,362 हो गई। नवंबर से 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम स्कूल बंद रहेंगे। मजहबी इज्तिमाअत के लिए SOPs पर अमल लाजमी करार। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी कोरोना का शिकार। मोहलिक वायरस का टेस्ट मस्बत आने के बाद राना अब्दुल शकूर खान ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। वज़ीर आज़म का आज फैसलाबाद जाने का प्रोग्राम। इमरान खान की ताजरों, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर से मुलाकातें शेड्यूल। लंगर खाने और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। नून लीग का आज मानसहरा में अवामी ताकत का मुजाहरा। इंतजामिया की जानिब से इजाजत से इनकार के बावजूद जोर शोर से तैयारियां। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब भी शेड्यूल। कोरोना की आड़ में पाबंदी कबूल नहीं, जल्द से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। PDM का एहतजाजी तहरीक तेज करने का ऐलान। हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान डट गए। जमहूरियत में एहतजाज होते रहते हैं। कोई शिकायत है तो सबूत लाएं और इलेक्शन कमीशन जाएं। शिबली फराज का मशवरा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में सियासत करनी है तो मेजॉरिटी लाना होगी। वजीर इत्तलात। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़म। मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं मरियम जीशान और मैं हूं फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ब्रांड PSL के बड़े मार्के में तगड़ा मुकाबला न हो सका। एक बाबर आजम कलंदर्स पर जाबर साबित हुए। 135 रन का हदफ 5 विकेटों से बासानी हराकर कराची को पहली बार किंग बना दिया। स्टेडियम कराची में PSL 5 का टाइटल मुकाबला। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। 68 रन की इब्तदा। ओपनर्स तमीम इकबाल 35, फखर जमान 27 रन पर आउट हुए तो कलंदर्स लड़खड़ा गए, संभल ना सके। Short side, but not short enough. The catch is taken. प्रोफेसर के बैटिंग फार्मूले नाकाम, डंक का असर भी जाया। कप्तान सुहेल अख्तर भी बेजान। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 134 रन। Skied up in the air. Who's going to call for it? And beautifully taken by. हदफ के ताक़ुब में 13 रन पर शर्जील आउट। जारे मिजाज हिल्स और वॉल्टन भी चलते बने। इफ्तिखार 4 पर शिकार। और बोल्ड कर दिया इस मरतबा। इस बार ये कटर था। रिदरफोर्ड खाता भी न खोल सके। विकेटों पर विकेटें गिरती रहीं लेकिन बाबर आजम हर दम ताज़ा। लगे रहे, डटे रहे। 50 मुकम्मल करके भी आउट ना हुए। एक बाबर तमाम कलंदर्स के लिए जाबिर साबित हुआ। 63 रन पर नाकाबिल शिकस्त फातिहाना इनिंग्स पर मर्दे मैदान करार पाए। Best batsman of the tournament trophy and cash award of $10,000 to Babar Azam Karachi Kings. 18.4 ओवर में 5 विकेट पर हदफ पूरा करके कराची को पहली बार PSL का किंग बना दिया। कराची में कराची की जीत से पूरे पाकिस्तान को फतह मिली। कराची किंग्स की कामयाबी के बाद बाबर आजम कहते हैं कि उन्होंने फैसला किया था कि वो मैच खत्म करके आएंगे। उन्होंने अपने बॉलर्स को क्रेडिट दिया कि उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ज्यादा रन्स नहीं बनाने दिए, इसीलिए मैच जीतने में आसानी हुई। क्योंकि टीम डिपेंड मेरे पे कर रही थी और मेरा जो प्लान था मैं उसी पे रहता हूँ। ज़्यादा पैनिक नहीं करता, अपनी गेम में रहता हूँ। और जो प्लान था शुरू से लेकर एंड तक खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। क्योंकि कभी कभार आपको जो आप प्लान करके जाते हैं अंदर वैसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा
विकेट थोड़ा सा स्लो था, तो वैसे शॉर्टें नहीं लग रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिनिश अच्छा हुआ। बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जिसकी वजह से इतना कम टोटल था और हमने इजीली चेस कर लिया। मैच टू मैच सोचता हूँ मैं, और कोशिश यही होती है जो पिछला गुजर गया वो गुजर गया। अब जो नई चैलेंजिंग आएंगी, नई सीरीज़ आएंगे, नई जो भी क्रिकेट आ रही है उसमें कैसे परफॉर्म करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि ऑन द डे आप जो सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्लानिंग की जाती है वो, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने जाना होता है तो उस हिसाब से आपने प्लान करना होता है। तो यही है, बिलीव रखता हूँ अपने आप पे, जितना मैं बिलीव रखता हूँ इसी वजह से रन्स करवाता है, और काम रहता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ ऑलवेज। और कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम चैंपियन बनने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने मेहनत की और जीत उनके नाम हुई। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर फाइनल हारने पर उदास हैं, लेकिन अपनी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं। मैच के बाद क्या कहना था दोनों कप्तानों का, आप भी देखिए। जिस तरह की एफर्ट की है हमारे बॉलर्स ने, फैंटास्टिक। हमने पिच जल्दी रीड कर लिया था। मिस रीड यही हुआ कि हम भी बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा बाउंस स्पंजी था। हमारा यही प्लान था कि हार्ड लेंथ हिट करें और वेरिएशन यूज़ करें, और हमारी बॉलिंग परफेक्ट थी इस कंडीशंस के लिए। मेरे पहले ओवर में थोड़ा सा स्विंग हुआ था, लेकिन एक आधा बॉल हल्का सा फंसा था, तो मैंने उन्हें कहा था कि ये विकेट थोड़ा सा टैकी है। सो इसी तरह हम लोगों ने प्लान पहले ही किया हुआ था कि अगर विकेट टैकी हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो इस तरह बॉलिंग करनी। क्रेडिट दूंगा वसीम भाई को, बॉलिंग कोच भी थे, फील्डिंग कोच भी थे, बैटिंग कोच भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, कोच भी थे। आई थिंक इतना बड़ा नाम और इतने ज़्यादा काम करे, सो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। थोड़ा सा स्लो विकेट था, और ओवरऑल ऊपर से हमारी ओपनिंग जो थी वो अच्छा स्टैंड देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन हम शार्ट थे, और मिडल में जो विकेटें ऊपर नीचे गिरी हैं उससे हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ। फाइनल हम नहीं जीत सके, लेकिन क्रिकेट है, एक टीम जीतती है, एक हारती है, और ओवरऑल मैं अपनी टीम से बहुत मुतमईन हूँ। एक्सीलेंट क्रिकेट खेली है। सारे जो हमारे यंगस्टर्स थे उन्होंने भी, जो हमारे लोकल प्लेयर्स थे उन्होंने भी, और जो फॉरनर थे, और स्पेशली मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो आए इस सिचुएशन में। वसीम अकरम ने कराची किंग्स की जीत को टीम के जहानी कोच डीन जोन्स के नाम कर दिया। कहते हैं बेशक उनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो कराची में रहते हैं और किंग्स का हिस्सा होने के बायस अपनी टीम की जीत ही चाहते थे। Great win. We dedicate this win to obviously Dean Jones, our coach. This is for Karachi fans as well. They have been supporting Karachi Kings for 5 years, and finally we got we got the championship. A lot of people have asked me, "Okay, you're from Lahore. Don't you think Lahore should win?" I'm a professional. I live in Karachi. I'm the coach of Karachi. Of course, I want my team to win. So well done. और चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद पर खुशी है। 30 मैचेस तमाशाइयों ने आकर देखे, मगर बदकिस्मती से आखिरी मरहले में ना आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट दीवाने पुर उम्मीद रहें, अगले साल मैचेस ग्राउंड में आकर देखेंगे। दुनिया भर में टेलीविजन पर PSL मैचेस देखे गए। क्रिकेट पाकिस्तान में लौट आई है, जिस पर बेहद खुशी है। We were very fortunate that we had the first 30 matches with crowds. And I would like to say to the fans in Pakistan that we missed you, and inshallah agle saal aap sab honge yahan. So it's been great. It's been a great fan experience, and it's been great that we've been able to stage the remaining matches, albeit in empty stadiums. But the amount of viewership we've had on television around the world has been phenomenal. The great thing we've done is actually getting cricket back into Pakistan. I think that's been a phenomenal success. It's something that the country didn't have for 10 years. कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक होने लगी। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 37 अफराद दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 7,230 हो गई। 2,208 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में अब एक्टिव केसेस की तादाद 30,362 हो गई है। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर में गफलत से अमवात में इजाफा। मूजी वायरस मजीद 37 अफराद की जान ले गया। जहां बहक अफराद की तादाद 7,230 हो गई। मजीद 2,208 अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 3,63,380 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 30,362 तक पहुँच गई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,57,432, खैबर पख्तूनख्वा 42,815, पंजाब में 1,11,626, इस्लामाबाद 24,871, बलूचिस्तान में 16,529, आज़ाद कश्मीर में 5,640 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,467 हो गई। 3,25,788 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। SOPs का ख्याल करना ज़रूरी बन गया है क्योंकि शहरियों, सियासी जमातों और कारोबारी तबकात की लापरवाही जारी है। SOPs पर अमल दरामद ना करने के नताइज सामने आने लगे हैं। कराची वालों ने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर तबाहकुन साबित हो सकती है। नवंबर में अब तक कोरोना वायरस से 133 जिंदगियां जा चुकी हैं। कराची से हामिद उर रहमान की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।